राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? सुबह का समय है और मैं एकदम से रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ क्योंकि 9 बजे हैं अभी और 9 बजे विनोद ऑफिस चले गए। मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया, घर के मेरे सारे काम भी हो चुके हैं। केवल मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, वो मुझे अभी वॉश करने हैं। तो जब बच्चे उठ जाएंगे दोनों और नहा लेंगे उसके बाद ही फिर मैं वो कपड़े वॉश करूँगी। बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैं थोड़ी बहुत तैयार भी हो चुकी हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं तैयार क्यों हुई हूँ। हाँ, सुबह सुबह एक्चुअली एकदम फ्रेश मूड होता है ना, तो उस टाइम पे मैं कुछ शूट कर लेती हूँ, रील्स वगैरह। तो फिर डे में तो इतना ज़्यादा और ही काम हो जाते हैं कि फिर शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जो शूट होता है ना, वो केवल व्लॉग का शूट होता है डे टाइम में। तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो मैं सोच रही हूँ परी उठ जाए तो वो मुझे एडवाइस कर दे कि मम्मा ये पहन लो। तो फिलहाल तो मैंने क्या किया, जो घर में अभी मैं नहा के पहन के आई थी कपड़े वही पहन रखे हैं। तो हल्का हल्का सा मेकअप कर लिया है। तो मुझे लग रहा है परी उठ जाएगी तो मेरे को एडवाइस कर देगी। कुछ भी पहनूंगी वो पिंक पिंक कलर ही या ऑरेंज कलर ही पहनूंगी। तो उसी से रिलेटेड मैंने ईयर वगैरह भी पहन लिए हैं अपने। तो बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती हूँ, खाली आईलाइनर लगाती हूँ। तो आज आईलाइनर नहीं लगाया मैंने और खाली काजल लगाया हुआ है मतलब कानों में नहीं, आँखों में। और ये काजल ना हल्का हल्का सा देखो फैल गया है थोड़ा सा। ये काजल जो मैंने लगाया हुआ है ना, ये लैक्मे का काजल है, लेकिन वो जो डब्बी में आता है ना, ये वो काजल है। तो कभी कभी मैं इस काजल को लगाती हूँ। ये बस मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ इसको, क्योंकि ये ना जैसे अगर वाटरी आइज हो जाती है ना तो थोड़ा सा सा फैल जाता है हल्का सा, तो आइज और ब्लैक ब्लैक लगने लगती है। और मेरे तो ना जो ये आइज का सराउंडिंग एरिया है, इस पे हल्का हल्का सा ब्लैकिश आ जाता है। वो ब्लैकिश आने का कारण ये है कि मैं जगती बहुत ज़्यादा हूँ, सोती बहुत कम हूँ। तो नींद पूरी नहीं हो पाती है वर्कलोड की वजह से। इस वजह से भी ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा सा डार्क सर्कल ज़्यादा हो जाता है। बट आज तो कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि काजल पूरा स्प्रेड हो चुका है नीचे। और वैसे तो जो डेली में मैं आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ, और वो जो आईलाइनर होता है ना वो लैक्मे का है और वाटर प्रूफ है। तो मैं फेस वॉश भी कर देती हूँ ना, तो अभी कोई फ़र्क पड़ता तो है नहीं उससे, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है। बट ये वाला जो काजल है ये वाटर प्रूफ नहीं है लैक्मे का ही, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है। और अगर मैं अभी फेस पे पानी डाल दूंगी ना अपने, तो ये और ज़्यादा यहाँ पे और ही ज़्यादा मतलब हो जाएगा, हटेगा नहीं। आप सोचो, जब तक मैं उसको पूरा क्लींजिंग मिल्क से साफ नहीं करूंगी ना, तब तक ये काजल हटने वाला नहीं है। अगर ये कहीं पे भी लग जाएगा ना, वहां पे ऐसे कैसे चिपक जाएगा, मतलब बिल्कुल भी हटेगा नहीं। तो उसके लिए फिर हमें क्लींजिंग मिल्क यूज करना ही पड़ता है। काजल के ऊपर एक वाक्य आज मुझे याद आ रहा है। आज मुझे बड़ी वाली दीदी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी, 10th 11th में थी, तो होता है ना कि मतलब उसमें एज ही कितनी होती है भाई। 10th में 13 साल की एज मुश्किल से होती है, और 11th में फिर वही 13 14, मतलब 14 साल तक की एज की बात बता रही हूँ मैं। तो मुझे उस 13 14 साल की एज में होता है ना बच्चों को क्रेज कि नेल पेंट लगाने का और काजल वगैरह लगाने का। तो मैं क्या करती थी, कभी कभी ना ये जो काजल आता है ना, तो ये वाला काजल मैं इस तरीके से लगा लिया करती थी, मतलब हल्का हल्का से ही लगाती थी। और पैरों पे अगर नेल पेंट लगा लेती, तो मेरी जो बड़ी वाली बहन है ना, वही उसको जब तक वो नहीं हटवा देती थी ना, उनको चैन नहीं आता। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी। खुद तो बड़े बड़े नेल्स रखती थी और अच्छे से नेल पेंट लगाती थी, मुझे कभी नहीं लगाने देती। मतलब छोटी बहनों के ऊपर इतना जबरदस्त वाला कंट्रोल रहा है कि सच बता रही हूँ, भाइयों का इतना कंट्रोल नहीं हो सकता जितना बड़ी दीदी का कंट्रोल हमारे ऊपर रहा है। तो मुझे ये चीज़ ना बड़ी याद आती है अब कि एक वो समय था और एक ये समय है कि देखो अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब उस टाइम वो एज होती है ना, तो लगता है ना पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो और फैशन पे कम ध्यान दो, पढ़ो ज़्यादा, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। तो होता है, देखो समय की बात होती है। और भाई पहले ज़माने में और अब के में काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले मतलब सिंपलिसिटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि भाई हाँ ज़्यादा सिंपल रहना चाहिए। और अब क्या है, फैशन का ज़माना है। तो अब तो क्या है कि बच्चियां पैदा होती हैं ना, और उसके बाद मम्मा सोचती हैं कि एक ही महीने की बच्ची हुई तो गंजी चांद होती है, उस पर हेयर बैंड तरह तरह के लग जाते हैं। और आंखों में काजल वो तो निश्चित है, लगना ही लगना है, क्योंकि एक काला टीका भी लगना है नज़र का। और ईयर प्रिक करा दिए जाते हैं 6 महीने की बच्ची होते ही, पायल पैरों में पहना दी जाती है।
नेल पेंट शुरू से लगाना शुरू कर दिया जाता है नन्हे से बच्चे का, जब उसका फर्स्ट बर्थडे होता है तब से ही। देखो ये सब काम मैंने किए हैं परी के, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि और उसके बाद फिर पता है क्या, काला काजल लगा के एक टीका और लगा दिया जाता है कि नजर ना लग जाए बच्चे को। अरे भैया जब इतना सजाओगे छोटे से प्यारी सी बच्चे को, बच्चे तो वैसे ही कितने क्यूट क्यूट से होते हैं तो उनको नजर तो लग ही जाएगी। हालांकि मैंने नजर पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैं मानती हूँ नजर वजर कुछ नहीं होती, कभी नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है ये सारी चीजें मैंने कभी, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की कब नजर उतारी होगी। मुश्किल से हार्डली सबके कहने पर 1 या 2 बार नजर उतारी होगी, आज तक नजर नहीं उतारी है। भगवान की रहन होती है, जो हैं जैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं बच्चे अपने, बस ठीक है। तो चलो अभी चलती हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ, देती हूँ कुछ खाने पीने के लिए, और फिर उसके बाद में ये लोग लग जाएंगे पढ़ाई करने के लिए और मैं करती हूँ फिर अपना काम। तो ये देखो लड्डन सरकार बैठे हुए हैं, आराम से एकदम वेट कर रहे हैं मम्मा के आने का। और ये पता है दीदी और भैया के पास में बैठे रहते हैं और इनको देखते रहते हैं। ये खुद तो पढ़ते नहीं हैं, ये इनको पढ़ते हुए देखते रहते हैं। तो परी तो अपना हॉलीडे होमवर्क का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने पे लगी हुई है आजकल ज़ोरों से। और वरदान तो जब तक मैं नहीं उसको बैठाऊंगी ना पढ़ने के लिए तब तक वो बहुत ही कम बैठता है, खुद से तो बहुत ही कम पढ़ेगा। जब मैं बैठूंगी, चाहे हाँ मैं उसको लेके अगर 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठ जाऊँ तो वो बैठा रहेगा। और उसमें भी उसका थोड़ा सा दिमाग चलायमन रहता है कि मैं जल्दी से उठ जाऊं और थोड़ा सा मोबाइल देख लूं, गेम खेल लूं अपना, और उसके बाद फिर से मम्मा। लेकिन ये अच्छी बात है कि जब भी मैं उसको 24 आवर्स में से जब भी, मतलब आधी रात भी अगर मैं उसको उठा के बोल दूँ ना वरदान उठो चलो पढ़ना है, तो वो तुरंत पढ़ने के लिए अपना बैग वैग लेके आ जाएगा, टेबल लेके आ जाएगा, तुरंत बैठ जाता है। ये सबसे अच्छी बात है, मतलब उसका कोई ऐसा मूड वाला चक्कर नहीं होता है कि वो नहीं पढ़ेगा। आज कुछ और घर में मीठा नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं लाला के लिए। तो मैंने सोचा कि लाला को चावल की खीर भी बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं वही बना देती हूँ मीठे में। तो परी से मैंने पूछा, परी आप खा रही हो, खीर बन चुकी है? तो परी बोली नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगी, और भोग वाली बस मुझे थोड़ी सी दे देना, और उसके बाद में फिर मैं बाद में खाऊंगी, जब ठंडी हो जाएगी फ्रिज में रख देना। वरदान को बहुत ज़्यादा ठंडी खीर नहीं पसंद है, तो वो थोड़ी गुनगुनी सी खाता है। तो अभी मैं यहाँ पे उसको खिला रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा खाने में लापरवाह है। वो खेलने के चक्कर में ना या तो खाएगा नहीं या फिर उल्टे सीधे तरीके से खाएगा। तो मैं इसको अपने हाथ से ही जब खाना खिला लेती हूँ या कुछ भी खिला लेती हूँ तभी मेरे को चैन आता है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे खीर खिला, अभी बजे हुए हैं 6 और मैं ना 4:30 बजे सो गई थी। मतलब इतनी थकान मुझे हो जाती है आजकल, बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। कहाँ तो पहले मुझे डे में नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, और आजकल इतनी ज़्यादा टायर्डनेस होती है कि पढ़ते ही मैं सो जाती हूँ, मतलब मेरे हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। तो भाई पहले फ़ोन गिरे, इससे बेहतर यही है मैं उसे पहले ही बराबर में रख देती हूँ अपने, और रिलैक्स करके एकदम से मैं सो ही जाती हूँ। अभी उठी हूँ और उठते उठते परिवरदान को पड़ गई डांट, क्योंकि इन लोगों को मैंने देखा फ़ोन देखते हुए कि दोनों ने अपना अपना फ़ोन हाथ में ले रखा था, और मतलब परी के हाथ में मेरा फ़ोन था और वरदान के हाथ में अपना फ़ोन था, क्योंकि परी का फ़ोन ख़राब है आजकल। तो इनको डांट पड़ी, तो अब ये पढ़ने के लिए बैठ गए हैं दोबारा। अभी जब मैं सोई हूँ ना तो उससे पहले पढ़ रहे थे थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन जब मैं सोई हूँ उस दौरान तो ये आधा घंटे पढ़े हैं, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया। मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता। तो अभी ये दोबारा से पढ़ रहे हैं। मैं जा रही हूँ किचन में, जाती हूँ पहले अपना फेस वगैरह वॉश करती हूँ। पता है मैं सोच रही थी कि अपना पूरा फेस क्लीन करूँ और उसके बाद ही फिर सोऊं, लेकिन टायर्डनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, फेस भी क्लीन करने का बिल्कुल मन नहीं करा। तो मैंने सोचा कि अब तो रात ही हो जाएगी, जब नहाऊंगी तभी पूरा फेस क्या, जब नहाऊंगी तो पूरी बॉडी वॉश हो जाएगी। तो अभी जाती हूँ मंदिर की, जलाती हूँ लाइट, और फिर हाथ मुँह धो के पूजा करती हूँ। उसके बाद इन लोगों का बनाती हूँ दूध लस्सी, इनको जो पीना होगा। तो चलो भैया लग जाते हैं अपनी ड्यूटी में दोबारा। हाँ लस्सी आवाज़ आ रही है पीछे से। आपको परी लस्सी ठीक है।
तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। लाइट जला दी है मैंने सारे घर की, क्योंकि दिन छिपे सारे घर की लाइट जलाना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोने में लाइटिंग होनी चाहिए, अंधेरा कहीं भी नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ मुझे बचपन से याद है कि जैसे ही दिन छिपता था ना, तो मम्मी बोलती थी घर में कि बेटा सारे घर की लाइट ऑन कर दो, दिन छिप गया मतलब दोनों वक्त मिल गए हैं। तो वही चीज़ अभी तक चली आ रही है, और वही चीज़ मैंने परिवरदान को बोल रखा है कि अगर शाम को दिन छिपे मैं घर में नहीं हूँ या डैडा घर में नहीं है, तो आप लोग ना सारे घर की लाइट ऑन कर दिया करो। शाम की पूजा में कभी कभी तो पहले ऐसा होता था कि विनोद जल्दी आ जाते थे 7 बजे तक, तभी हम लोग पूजा करते थे इकट्ठे। लेकिन आजकल तो ये देर से आते हैं ना, तो फिर शाम की पूजा फिर मैं पहले इनका ना 7:30 तक वेट करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में जो पूजा का टाइम होता है वो कुछ और होता है, और समर्स में जो टाइम होता है पूजा का तो वो कुछ और होता है, क्योंकि 7 बजे तक तो दिन ही छिपता है, और उसके बाद ही फिर 7:30 के करीब पे ही मैं पूजा करती हूँ शाम की। तो अगर ये आ जाते हैं शाम को तो साथ साथ ही पूजा कर लेते हैं, और अगर ये नहीं आते तो फिर मैं अकेले ही पूजा कर लेती हूँ। तो शाम की पूजा हो चुकी है मेरी, और आज एक बात हो रही है कि मेरे ना ये जो आँख है ना, यहाँ से ये थोड़ा सा सब लग रही है, मतलब वो लहक रही है थोड़ी सी। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि अभी विनोद भी घर में नहीं आए हैं, और जब तक कोई भी घर से बाहर गया हुआ होता है वो घर में नहीं आ जाता है तो थोड़ा टेंशन तो रहता ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले विनोद से करूँगी बात। पहले जब मुझे पता लग जाएगी कि वो कहाँ पहुँचे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होएगा। तो सबसे पहले मैं विनोद से बात कर लेती हूँ। पता है, मेरी जब ये वाली आँख लहकती है ना, तो ये मुझे रुलाती है। तो या तो मतलब कुछ भी बात हो जाए, मेरे को कहीं से कोई इस तरीके से फ़ोन पे बात हो, या घर में कोई बात हो, या फिर मुझे कई बार होता है ना पापा की याद आ जाती है, तो मैं रोने लग जाती हूँ। टचवुड अभी तक ऐसा कोई मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ में, ना हो। बट आगे का भी थोड़ा सा मुझे अभी डर लग रहा है, जब तक मैं सोऊंगी नहीं रात के 12 बजे तक। पूजा के बाद किचन में आकर मैं बना रही हूँ भोग, और भोग में मैं बना रही हूँ लाला के लिए दूध वाली लस्सी। परिवरदान की भी डिमांड यही थी कि वो लोग भी लस्सी पियेंगे, तो मैं ना 24 आवर्स में एक बार लस्सी का भोग ज़रूर लगाती हूँ लाला को। क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई थी ना, तो लाला ने खुद डिमांड किया था कि उन्हें ठंडी ठंडी लस्सी पीनी है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, चाहो तो आप जाके उसे वॉच कर लेना। और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैंने बताया है कि लाला ने कैसे मुझसे लस्सी डिमांड की थी। तो काफ़ी थक गया हूँ आज, जस्ट अभी पहुँचा हूँ। नोएडा ऑफिस जाना था आज, तो बहुत हेक्टिक हो गया दिन आज। निकला भी लेट थोड़ा सा, 7:30 पौने 8 बज के निकलने में। तो अभी बज गए हैं 9:15 घर में घुसते घुसते। काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन पहले नहाऊँगा, फिर पीऊँगा बैठ के आराम से, मतलब चाय, फिर डिनर लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो अभी विनोद चले गए नहाने के लिए, और विनोद के बाद में मैं नहाने जाऊंगी। खाना बना दिया है मैंने, और मैंने सोचा कि बालकनी वॉश कर देती हूँ। गर्मियों में ना मैं शाम को ही बालकनी को धो देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और विंटर्स में सुबह के टाइम में धोती हूँ। तो ये आ गई मेरी डिनर वाली थाली। इसमें है दाल मखनी, आलू बैंगन की सब्जी, मिर्ची फ्राइड और चपाती, और थोड़ा सा राइस बच्चों का बचा हुआ है अभी, जो कि मुझे ख़त्म करना पड़ेगा शायद। और स्वीट में है आज स्पॉन्ज। तो अभी बजे हुए हैं रात के 11, और मैंने भोजन कर लिया है भैया। आज मैंने अकेले ही खाना खाया एक तरीके से, क्योंकि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया खाने के वक्त में। इन्होंने कहा मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो ऑफिस से ही पेट भरा हुआ आया, क्योंकि ये समोसे वमोसे और स्पंज खा के आए हैं भैया। तो इनका पेट फुल था, लेकिन फिर भी इन्होंने हल्का फुल्का साथ दे दिया। परिवरदान ने ना फ्राइड राइस खाए, तो जो फ्राइड राइस इन्होंने खाए उसमें से जो थोड़ा सा बचा हुआ था, दाल मखनी मिलाई इन्होंने और थोड़ा सा खा लिया, और थोड़ा सा स्पंज और खा लिया मेरे साथ में। मतलब ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन पूरा खाना नहीं खाया, इसलिए मैं इसको कहूँगी धोखेबाज पति। इस पति ने मेरे साथ पूरा खाना नहीं खाया।
मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो इसलिए भैया मैंने तो अपना प्रॉपर डाइट लिया। देखो पेट फुल है एकदम मेरा। तो चलो अभी अपने ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मौज दिली और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और एक अच्छे बिंदास ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।